Hello friends and welcome to yet another episode of Alokik The Journey Within. हमें क्या चाहिए, मुझे किस तरीके से रहना चाहिए, especially after a bad situation or sometimes even after a good situation. डायरी में लिखते जाइए, आपके ख्याल जो आप लिखते जाइए. You understand what gets you motivated, you understand what gets you depressed. YouTube, Meta, Amazon. मेरी सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक फिल्म है इम्तियाज अली की तमाशा. गाना कहता है तू कोई और है, जानता है तू, सामने इस जहां के एक नकाब है तू, और अपने आप को जो भी कहना है ना खुद से कह दो. माई नेम इज देवदत्त पोतनिस एंड अलौकिक इज माई एफर्ट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड practical spirituality, understand from different aspects of life and bring out a spiritual element to make our lives better. तो अलौकिक के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोस्पेक्शन, और हिंदी में अगर मैं बोलूं तो आत्म परीक्षण या आत्मनिरीक्षण. जैसा कि मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, एक डिस्क्लेमर शुरुआत में ही दे देता हूं कि मेरे जो प्रैक्टिकल अनुभव रहे हैं फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम माय स्पिरिचुअल जर्नी, बुक्स दैट आई हैव रेड, फ्रॉम द फिल्म्स दैट आई हैव वॉच्ड, उनका एक सार निचोड़ और अपने नोट्स के साथ मैं ये एपिसोड्स बनाता हूं. बट कहीं भी मैं अपने विचारधारा किसी पे थोपना नहीं चाहता हूं. सो प्लीज कीप वॉचिंग इट विद दैट पर्सपेक्टिव. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन लिटरली मीन्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर. Observing your own self, it's very difficult. एक मैंने कहीं सुना था, it's very difficult to be objective when you are the object yourself. But introspection lets you look at yourself in that sense. इसीलिए उसको आत्म परीक्षण, खुद को समझना, that's what introspection is. और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम दुनिया जहां की सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, जिस विषय में हमें कोई रुचि नहीं है उसके पढ़ाई में 10-10 साल लगा देते हैं, जिस नौकरी में हमें कोई रुचि नहीं है, जिन लोगों को समझने में कोई रुचि नहीं है उसमें हम सालों लगा लेते हैं, अपनी जिंदगी बिता देते हैं. वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जानते हैं वो कौन है? हम खुद. हमें क्या चाहिए, मुझे किस तरीके से रहना चाहिए, मुझे कौन सी चीज जिंदगी में प्रेरित करती है, मुझे कौन सी चीज दुखी करती है, पीड़ित करती है, और किस तरीके के नेगेटिव चीज को मैं अवॉइड कर सकता हूँ, किस तरीके की पॉजिटिव चीज को मैं अपने आप में समा सकता हूँ ताकि मैं और खुशी से जीऊं. सो गाइज, नाउ दैट वी नो व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई. क्यों करूं भाई मैं ये? भैया इसलिए ताकि खुद को और अच्छे से समझ पाओ. किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो रिलेशनशिप का फाइट हो, ऑफिस का झगड़ा हो, माँ बाप के साथ झगड़ा हो, बच्चों के साथ झगड़ा हो, किसी स्ट्रेंजर के साथ रास्ते में हुई गाड़ी की ट्रैफिक की फाइट हो, उस सिचुएशन में आप उनको तो बदल नहीं सकते हो. आप बदल किसको सकते हो? बदलाव आपके हाथ में, जो आपके कंट्रोल में है वो आप खुद हो. वो कंट्रोल में लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को समझना पड़ेगा. इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन. यू गेट टू अंडरस्टैंड योर ओन पैटर्न्स बेटर. You understand what ticks you. You understand what ticks you off. You understand what gets you motivated. You understand what gets you depressed. So you start doing things that make you a better you. But in order to do that, you need to know who you are and what works for you. And that is why we need introspection in all our life. So we've seen the what, we've seen the why. Now let's get into the how. How should one really introspect? तो मैंने जितना रिसर्च किया है, समझा है, उससे मैंने बहुत 3-4 सिंपल पॉइंट्स निकाले हैं. आपको आइडियाज बता देता हूँ, कहीं भी आपको ये मिल जाएंगे, बट इट्स गुड टू क्रॉनिकल देम. सबसे पहली चीज जो बहुत सबसे सिंपल तरीका है इज टू स्टार्ट जर्नलिंग. आपके साथ जो जो अनुभव हो रहे हैं उसको एक डायरी में लिखते जाइए. आपके ख्याल जो आप लिखते जाइए, दैट विल हेल्प यू, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक विद इन. दैट्स वन एस्पेक्ट. Another aspect what you can look at is to get into mindful activities. Mindful activities मतलब कोई भी चीज को करते हुए ना उसको पूरा ध्यान लगा के करो. कोई भी सिंपल अगर आप प्याज भी काट रहे हो ना तो इस तरीके से काटो कि आप उसको बहुत महीन काट रहे हो, ध्यान से सिमिलर रख रहे हो, आपका पूरा ध्यान उस तरफ है. Mindfulness helps you stabilize and understand your limitations. That's one. Another thing that you can do is, especially after a bad situation or sometimes even after a good situation, just reflect on the situation. एक हो गया वाकया आपका, आपके स्पाउस के साथ झगड़ा हो गया, हफ्ता भर पहले हुआ था, एक हफ्ते बाद आप बैठ के अब देख रहे हो जैसे किसी ने ये शूट कर लिया हो और आपके दिमाग में वो फिल्म चल रही है. उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, मैंने वो किया, ये क्या. उसको एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखो और फिर ये देखो कि अगर मैं इसको अलग कर सकता तो क्या कर सकता था. मे बी झगड़ा उसने शुरू किया, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते हैं उसने कहा फिर मैंने ये कहा. मे बी उसने किया, बट मैंने कैसे रिएक्ट किया इज व्हाट विल डिसाइड द कोर्स.
ये एक रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमने पहले 3 चीजें तो देख ली, आत्म परीक्षण के लिए क्या चाहिए होता है। इन सब को अच्छे से करने के लिए और overall something like an overarching theme for all of this is the last activity that you should try for introspection, which is to meditate. मेडिटेशन को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है ध्यान लगाना, मतलब जस्ट बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड, माइंडफुल इन अ वे। एक सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस जगह पे बैठ जाइए। मैं पद्मासन प्रेफर करता हूँ, बट इफ यू कैन सिट नॉर्मली विद योर क्रॉस लेगेड पोजिशन, ट्राई एंड सिट स्ट्रेट, जस्ट शट योर आईज and stay there in that position for as long as you can. Try and clear out your minds. This is a very, very good way where all the noise goes away and from the outside you're connecting with your inside. ये सबसे important तरीका है आत्म परीक्षण करने का, introspection करने का, meditation. So we've seen the why, what, how, and now let's look at the benefits of आत्म परीक्षण और introspection. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं दोस्तों। हम सब जानते हैं कि आजकल की जो दुनिया है ना, वो कुछ कंपनीज उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कर रही है दुनिया चलाने में। यूट्यूब, मेटा, Amazon और सम ऑफ दीज कंपनीज। क्या आपको मालूम है इनके पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी, डेटा। कौन सा व्यक्ति किस वक्त पे क्या कर रहा है, क्या करने से किसको कौन सी चीज खरीदने का इंसाइट मिलता है, ये सारा डेटा उनके पास है। इन दिस डेटा रिच वर्ल्ड, introspection is your tool to get the best possible data of your own self. If XYZ stimulus happens, I do this. If ABC stimulus happens, I do that. If you know yourself that well, when life throws you at in a situation which you don't know how to handle, you are better equipped. आत्म परीक्षण and introspection आपका खुद का डेटा है about your own self. तो जिस तरीके से लोगों का डेटा रख के गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनियां, मेटा जैसी कंपनियां इतने बड़े बड़े अरबों में कमा रहे हैं ना, आप अपना डेटा रख के अरबों की खुशी खुद के लिए पाइए। इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए दोस्तों, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एंड अलौकिक का कोई भी एपिसोड एक बॉलीवुड रेफरेंस के बगैर तो पूरा हो नहीं सकता है। तो आज का मैं आपको रेफरेंस देता हूं। मेरी सबसे फेवरेट फिल्मों में से एक फिल्म है इम्तियाज अली की तमाशा, जिसमें एक गाना है व्हेन रणवीर इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ हु ही इज। गाना कहता है, तू कोई और है जानता है तू, सामने इस जहां के एक नकाब है तू, चेहरे जो पहने तूने तेरे कहाँ हैं, सामने आ खोल दे सब जो है दिल में बोल दे अब। ये गाना है ना, मैं तो कह रहा हूँ लूप पे कान में ईयरफोन्स लगा के ये गाना सुनो और अपने आप को जो भी कहना है ना खुद से कह दो। Introspect, get rid of all the bad stigmatic things about you, feel happy, feel positive, connect with yourself, and you will see the whole world is far more beautiful than it was before. और ऐसे ही खूबसूरत दुनिया में खूबसूरत कंटेंट और खुद की खूबसूरती को समझने के लिए देखते रहिए अलौकिक द जर्नी विद इन। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, let me know your comments, what do you think about it. Please hit the bell icon, please keep watching this content. Please stay happy, stay connected with yourself. अपने आप से जुड़िए, इस दुनिया से जुड़िए, इस ब्रह्मांड से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए. Stay happy, stay blessed. I'll see you in the next episode. Thank you so much for watching, guys. Bye bye. Namaste.